डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड चैप्टर फ्लूइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। टोटल एनर्जी ही सिर्फ हम नहीं पढ़ेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ द एनर्जी जितने भी आप सुने होंगे अभी तक फ्लूइड के अंदर, वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसके पहले जैसे कि ये लेक्चर नंबर हमारा जो है 46 है, और 46 के पहले तो 45 रहा होगा, 44 रहा होगा। तो कहने का मतलब कि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं। अब आज जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली है क्या, ठीक है ना। कंटिन्यूटी मतलब क्या, कंटिन्यू, समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यू कंटिन्यू कहने का मतलब ये है कि कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कि कोई जो है आपका सिलेंडर है, चाहे उसका शेप कितना भी हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये शेप है, मतलब इधर इनलेट तो कम है और आउटलेट आपका कुछ ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो जितना लिक्विड इधर से जाएगा, ठीक है ना, उतना ही लिक्विड इधर से निकलेगा, ठीक है ना। शेप चेंज होने से देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन क्या है, 2 है, ये इसका एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका इनलेट है, समझिएगा, इनलेट है, और ये क्या है, आउटलेट है, ठीक है। ये आउटलेट है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ सपोज कीजिए कि डेंसिटी क्या है, रो है, एरिया क्या है, ए है, और जो है वेलोसिटी क्या है, भी है। यहाँ पर आपकी डेंसिटी बढ़ जा रही है, रो प्लस डी रो, एरिया बढ़ गई ए प्लस डी ए, और वेलोसिटी बढ़ गई भी प्लस डी भी। ये आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक ना। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक ना, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो है पैरामीटर आपको हमने दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मास जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक ना। तो सपोज कीजिए कि ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, ठीक ना, मास फ्लो यदि हम निकालें कि मास फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 ड्यूरिंग टाइम dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, a इंटू भी, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्या हो गया आपका, वॉल्यूम इंटू रो इंटू डी टी, ठीक ना। तो मास फ्लो पर यूनिट जो है ये निकल गया। और सेम यही चीज, ठीक ना, जो यहाँ एंट्री ले रहा है वही यहाँ पर एक्सिट लेगा कि नहीं। तो यहाँ पर यदि आप निकालते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटलेट के कंडीशन में, आउटलेट एट सेक्शन 2, सेकेंड सेक्शन पर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर a प्लस डी ए और v प्लस डी भी, और इधर रो प्लस डी रो इंटू क्या हो जाएगा, रो प्लस डी रो, और इंटू उसी टाइम इंटरवल में डी टी। मतलब कि टाइम इंटरवल में जितना डी टी में ये एंट्री लेगा उतना ही इधर एक्सिट भी होगा, यही कॉन्सेप्ट हुआ ना। तो द फ्लूइड मास दैट एक्यूमुलेट्स बिटवीन द टू सेक्शन, इस दोनों सेक्शन के बीच में कितना मास एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये इतना निकला और माइनस इतना गया, वही हम बोल रहे हैं ना कि जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे मास एक्यूमुलेशन इन द ट्यूब। अब ट्यूब में कितना मास एक्यूमुलेट हुआ, तो dm मास ये एक्यूमुलेट होगा कितना, दिस, अब माइनस दिस, यही करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी ए, और इधर v प्लस डी भी प्लस
इंटू रो इंटू डी टी माइनस ए भी रो डी टी, यही निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे आप यदि तो डी टी कॉमन जा रहा है, डी टी क्या जा रहा है, पूरे में कॉमन जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, डी एम बाई डी टी कर सकते हैं क्या, तो डी एम बाई डी टी, और इसको अब आप निकालेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए भी, कभी न कभी ए को भी से, भी को रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी और रो, तो ए भी रो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए भी डी रो, और जहां भी दो डिफ्रेंसिएशन वाला आएगा जैसे डी ए इंटू डी भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा क्वांटिटी है, और छोटा क्वांटिटी इंटू छोटा क्वांटिटी इक्वल टू बिल्कुल छोटा क्वांटिटी, दैट मीन्स की नेग्लिजिबल। ठीक है ना, तो ए भी डी रो होगा, अब प्लस भी रो डी ए, अब प्लस आएगा, फिर से एक बच गया, ए भी हो गया और भी रो हो गया, और ए रो और डी भी, ये आपका बच गया। अब देखिए, अब आप पढ़े हैं, ठीक ना, और हम ही पढ़ाए हैं, ठीक ना, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एसटीडी फ्लो, फॉर एसटीडी फ्लो आप पढ़ चुके हैं कि चेंज इन मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट मीन्स कि जीरो, तो डी एम बाई डी टी क्या हो गया, इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया, मतलब क्या, ये ए बी डी रो प्लस भी रो डी ए प्लस ए रो डी बी इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी डी रो, बहुत अच्छे से समझिएगा, ए बी ये एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, प्लस रो भी डी ए प्लस क्या बच गया, अब ए भी डी रो हो गया, रो भी डी ए हो गया, और रो ए डी भी इक्वल टू जीरो। अब इसको पूरे को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, डी ए डी भी डी रो से, पूरे चारों तरफ, ठीक है, सॉरी ए भी रो से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको ए बी से करेंगे तो डी रो बाई रो, देखिए यहाँ डी रो बाई रो, प्लस यहाँ डी ए बाई ए बचेगा, डी ए बाई ए, प्लस यहाँ डी भी बाई बी इक्वल टू जीरो, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ रो ए भी इक्वल टू जीरो, मतलब रो ए भी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब आप देख लीजिए, ये आपका आया सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड दैट इज दी ओनली कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट मीन्स कि रो ए भी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप रो ए भी निकालेंगे, दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, दैट विल बी कांस्टेंट। अब ये रो ए भी तो कांस्टेंट आ गया, अब इसमें रो जो है डेंसिटी चेंज होंगी क्या, इसमें जाएगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल, यदि कंप्रेसिबल फ्लूइड रहा तो, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड रहा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक ना, तो आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड रो इज कांस्टेंट, रो तो चेंज होगा नहीं, तो बचेगा क्या, ए बी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा, ए वन भी वन इक्वल टू ए टू भी टू, ठीक ना, मतलब कि यहाँ से यदि भले ही जा रहा है, यहाँ से कोई जा रहा है और ऐसे हो गया, ठीक ना, ये मान लीजिए सेक्शन 1 है और ये सेक्शन क्या है 2 है, तो यहाँ जो A1 V1 होगा वही यहाँ A2 V2 होगा। कहने का मतलब है कि अब रेशियो आप निकालेंगे तो क्या हो गया, A1 अपन V2 इक्वल टू A2 अपन V1, ठीक ना, या ऐसे आप निकाल सकते हैं
V2 अपन V1 इक्वल टू A1 अपन A2, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा, सॉरी हाँ ठीक तो बोल रहे हैं। यहाँ देखिए कि आपका एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये एरिया और वेलोसिटी है। एरिया एंड वेलोसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, हेंस नाउ यू कैन एस्टैब्लिश द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहलाता है? यही इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। और इसको इंडिकेट करते हैं Q से। Q इक्वल टू मास फ्लो रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। दैट मीन्स के मास फ्लो रेट क्या हो गया? Q इक्वल टू ए भी इज ऑलवेज constant and it is known as continuity इक्वेशन। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड में, ठीक है। बेसिकली आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया इंटू वेलोसिटी, तो ये इंडिकेट क्या करता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या? क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब क्या? फ्लो रेट, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या है? आपका मास फ्लो रेट है यार, वही हमने यहाँ लिखा भी है, मास फ्लो रेट, ठीक है ना। इसमें एक टर्म आएगा फ्लो रेट, तो फ्लो रेट मतलब क्या? एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। और इसको यदि मेजर करना हो, ठीक है ना, मेजर, अच्छा जब आप रो दिए थे, ठीक है ना, मास फ्लो रेट, ये तो फ्लो रेट हो गया है, ध्यान दीजिए ये फ्लो रेट है, और रो ए भी कर देंगे तो मास फ्लो रेट हो जाएगा। फ्लो रेट यदि सिर्फ आपको लिखना हो तो क्या होगा? ए इंटू भी। मास फ्लो रेट हो, क्लियर कर दें आपको, मास फ्लो रेट हो मतलब रो ए भी, और वेट फ्लो रेट हो तो वेट फ्लो रेट हो तो यहाँ पे वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा? देखिए तो ए इंटू भी का फ्लो रेट का, ठीक है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो गया? मीटर क्यूब पर सेकेंड, याद रहेगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसी तरह से वेलोसिटी का भी आप निकालेंगे तो V1 T1 इक्वल टू V2 T2 भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड को हम मास के टर्म में लेकर के ही सब कुछ निकालते हैं, इसलिए मास फ्लो रेट निकाले हैं। तो आइए लास्ट के 1 मिनट में अब इसको समराइज करें। आज हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब कि जो मास इन हो रहा है वही मास आउट होगा। रो ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मास फ्लो रेट रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इसको हमने प्रूव भी किया। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये हमने आपके सामने भी प्रूव किया। रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2, ये भी हमने प्रूव किया। फिर हमने V1 T1 इक्वल टू V2 T2 भी प्रूव किया, ठीक है ना, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब ये हमने मास फ्लो रेट दोनों सेक्शन पे निकाल दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला टर्म ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? 0। dm/dt फॉर एसटीडी फ्लो ऑलवेज कांस्टेंट, दैट मीन्स की 0। फिर यहाँ पर दोनों साइड हमने रो ए भी से इस टर्म को हमने डिवाइड कर दिया, किससे? रो ए भी से, तो हमारा ये टर्म आ गया, देख लीजिए ये आ गया। इसका मतलब क्या? रो ए भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0, मतलब रो ए भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो रो विल बी कांस्टेंट, मतलब ए भी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और A1 V1 को क्या बोलते हैं? फ्लो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो रेट। मतलब यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी, यहाँ एरिया इंटू वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट इक्वल। इसका मतलब कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, ठीक है। अब एरिया जो मार्केट में आप लाते हैं,
मार्केट से पाइप खरीद के लाएंगे तो उसको बार बार चेंज थोड़ी ही करेंगे जी, नहीं करेंगे ना। तो जनरली हमारे हाथ में एरिया नहीं होता है, हमारे हाथ में क्या रहता है, वेलोसिटी। हमारे हाथ में क्या रहता है, वेलोसिटी। तो ये मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट हो गया, और इसी को कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। मास फ्लो रेट आप समझ गए, फ्लो रेट समझ गए, वेट फ्लो रेट हो गया, और इसका यूनिट भी निकाल लिए, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसी को हम लोग डिस्चार्ज भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल दी बेस्ट।